तो दोस्तों ब्राजीलियन ट्री पॉट में ही ग्रो कर रहा है। रिएक्शन अच्छा है, देख सकते हैं उसका ग्रोथ। पतली सी डंडी थी दातुन की तरह, वो अब बड़ी हो गई है। अब क्या करना है, मुझे इसको ट्रिम करना होगा। यहाँ सेक्रीफाइस करके हमने देखिए ये अनुपात में बनाने की कोशिश की है, ब्रांचों को अनुपात में। ये मोटी इससे छोटी करके ये थोड़ी सी मोटी हुई है क्योंकि ये ज़्यादा ग्रो हो गई है। तो अब मुझे करना ये है दोस्तों कि इन सबको मुझे ट्रिम करना पड़ेगा कुछ भी हो, क्योंकि अब मेरा हो गया है ट्रांसफ़र। तो अब कितना वक्त मिलेगा मुझे वो भी पता नहीं वर्क करने का, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था वहाँ आने जाने में सिर्फ 5 मिनट लगते थे, जबकि वो टाइम अब बढ़ने वाला है। घंटे से भी ज़्यादा वक्त मुझे ऑफिस से आने और जाने में लग सकता है। आने का घंटा, जाने का एक। और कौन सी शिफ्ट होगी, यहाँ तो मॉर्निंग थी तो अच्छा रहता था। तो ट्रांसफ़र के लिए मुझे प्लांट्स को अब तैयार भी करने होंगे, कुछ को ट्रिमिंग करना होगा, कुछ घर भिजवाने होंगे, कुछ यानी गांव भिजवाएंगे, कुछ मेरे घर जो नया लिया हुआ है वहाँ कुछ रखेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है और टाइम कितना होगा मिलेगा मुझे वर्क करने का वो भी पता नहीं। तो चलिए इसको ट्रिम कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है ब्रांच को डेवलप करवाने की, सेक्रीफाइस मेथड दोस्तों। ब्रांच को बढ़ाते जाइए तो ही पड़ेगी। अगर इसको यहाँ भी देखिए, यहाँ अनबैलेंस हुआ पड़ा, अगर इसको नहीं काटेंगे तो यहाँ कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो इसको काटेंगे तभी ये बढ़ेगा। यहाँ थोड़ा वायर पड़ा हुआ है, उसको भी निकाल देते हैं। तो जहाँ ज़रूरी होता है वहीं से मैं वायर निकालता हूँ, कभी कभी बाकी का वायर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो उसको ही ट्रिम करते हैं, एक साथ स्टार्ट करवाएंगे इस प्लांट को अब। तो वायरिंग को भी अच्छा रिएक्शन नहीं देता ये प्लांट, ऐसा कहते थे, बट उसने रिएक्शन अच्छा किया और शेप भी अच्छा मिला है। तो अब हमें करना है इस प्लांट का ट्रिमिंग दोस्तों। देखिए यहाँ ये डाइबैक हुआ क्योंकि ये बढ़ गया, तो ये सब बैलेंस तो हमें करवाना ही पड़ेगा दोस्तों। कुछ वायर है जो कि मुझे निकालने पड़ेंगे। तो वायर निकाल दिए हैं। अब तो केवल सुरक्षित दूरी का ध्यान रखते हुए हमें केवल और केवल यहाँ ट्रिमिंग कर देना है इस तरीके से दोस्तों। उसका रिपेयर कर लिया है मैंने, तो बढ़िया से वर्क कर रहा है आज। तो रिपेयर कैसे होता है वो जानना है तो भी आपको देखना होगा वीडियो, उसका भी वीडियो है, जाके ढूंढिए मिल जाएगा। क्योंकि प्लांट रिपेयरिंग का वीडियो आपको कहीं नहीं दिखेगा। शार्पनिंग करके भी दिखाएंगे पर रिपेयरिंग कोई नहीं कर सकता, करता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ हो रहा है ट्रिमिंग। अभी पहले ही धूप है दोस्तों, कुछ ही दिनों में मानसून आ ही जाना चाहिए। पता नहीं क्यों इस बार हमारे यहाँ नहीं आ रहा, हमारे अगल बगल के में आ रहा है बारिश, पर यहाँ नहीं है अब तक। जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए क्योंकि वेदर तो बन रहा है बट तो कुछ बारिश हो नहीं रही है। जैसे ही होगी प्लांट फिर से नया स्टार्टअप करेंगे दोस्तों स्प्रिंग के बाद। यानी अब जो कुछ प्लांट है वो स्टेबल हो जाते हैं दोस्तों, तब उसमें कोई नया ग्रोथ बहुत मुश्किल से होता है। तो ये वक्त है कि आप कुछ माइल्ड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। मैंने कल ही दिया काउडक मैन्योर, जो मैं सोइल मिक्स में इस्तेमाल करता हूँ, उसको मैंने पानी में डुबो के रखा था एक टीन में भर के, अब कल ही मैंने दिया है। उसका रिजल्ट इंस्टेंटली आ जाता है। तो जब गर्मी भी ज़्यादा है तो इस तरह थोड़ा सा माइल्ड फर्टिलाइजर कर देते हैं प्लांट को, तो फिर प्लांट में बूस्ट मिल जाएगा और अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए ये स्टाइल के बारे में हमने सोचा नहीं है, पर प्लांट अपने आप ही डिसाइड कर रहा है कि मुझे कौन सा शेप चाहिए।
सुरक्षित दूरी के बाद हमने ब्रांचों को कट किया हुआ है। थोड़ी बहुत ब्रांच प्लेसमेंट बाद में करेंगे, अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। ये थोड़ा हो जाएगा। यहाँ एक पेड्स बना, यहाँ पेड्स और ये प्लांट रेडी दोस्तों। तो ऐसे ही होता है। एक बार हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया प्लांट का, फिर सुरक्षित दूरी, ब्रांचों के बीच की दूरी अब अनुपात में भी ले लिया हमने। ये चीजें दोस्तों क्रिएट करनी पड़ती है। प्रोग्रेसिव टेपर होना चाहिए और ये इस तरह ये छोटी बॉडी इससे छोटी करके ऊपर की ब्रांचें होती रहती है। तो ये सब करना जरूरी है दोस्तों। अब ये ब्रांच भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, कर ही देता हूँ चलिए, क्योंकि यहाँ मुझे ऑकवर्ड लग रही है बस, क्योंकि एपेक्स में यहाँ से कुछ जाएगा ऊपर। तो अब ये रेडी हो जाता है ये प्लांट छोटा सा दोस्तों। तो मिलते हैं, ऐसे बने रहिएगा। बहुत मेहनत लगेगी। अब तो जब तक ये वीडियो आप देखेंगे तब तक तो मेरा ट्रांसफ़र हो ही गया है, तो मैं हाजिर भी हो जाऊंगा वहाँ जाके, तो फिर टाइम भी नहीं बचेगा मुझे। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।